Hello guys, welcome back to Skyview Education. Today we are going to discuss about that कैंसर पार्ट वन। जो पार्ट वन है वो कैंसर का आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आया एक स्टूडेंट का कि मैम कैंसर के बारे में समझा दो, तो इसीलिए चैप्टर 6 छोड़ के मैं चैप्टर 8 का ये पोर्शन ले रही हूँ। सो उसका ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ओके, फिर हम ये जो थियरी है कैंसर की वो ख़त्म करके मैं फिर से चैप्टर 6 में शिफ्ट कर दूंगी। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट दैट कैंसर पार्ट वन। कैंसर इज one of the most dreaded disease of human beings and is a major causes of death all over the globe। तो जैसे कि हमको पता है कि कैंसर है वो मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है ऑफ ह्यूमन बींग्स में एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ, मेजरली कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। पूरी दुनिया में मेजरली डेथ ही हो जाती है कैंसर से। मोर देन अ मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम अ कैंसर। बहुत सारे इंडियंस हैं वो कैंसर के डिजीज से सफ़र हो रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एन्युअली। बहुत सारे पेशेंट कैंसर के एन्युअली मर रहे हैं। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाइ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। तो जो मैकेनिज्म है डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, या तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की या कैंसर की, उसका जो ट्रीटमेंट है और उसका जो कंट्रोल है हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरियाज ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अब यहाँ पे ऑन्कोजेनिक बताया है। ऑन्कोजेनिक मतलब कि ऑन्कोजीन होते हैं जो वो कैंसर को डेवलप करने में मदद रूप होते हैं। ये जो ऑन्कोजीन नाम के जो प्रोटीन होते हैं वो कैंसर को डेवलपमेंट करने में मदद रूप करते हैं। तो यहाँ पे जो सेल ग्रोथ है वो इंक्रीज होता है ऑन्कोजीन में, एंड जो उसका डेथ है, जो उसका अपोप्टोसिस पाथवे जो होता है वो डिक्रीज करता है। मीन्स को जो डेथ का जो पाथवे होता है कैंसर का एक एज होती है, वो कैंसर नहीं सेल की जो एज होती है। सेल में क्या होता है कि कुछ एज से वो ग्रो करते हैं और कुछ एज के बाद वो मर जाते हैं। बट यहाँ पे जो मर जाते हैं सेल उसको बोलते हैं एपोप्टोटिक पाथवे। तो ये ऑन्कोजीन क्या करता है कि ये जो सेल का ग्रोथ बढ़ाता है एंड देन एपोप्टोटिक पाथवे होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको दबा देता है। सो सेल का ग्रोथ कंटिन्यूसली होता रहेगा, सेल डिवीजन होता रहेगा। ओके, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमारी जो बॉडी है, जो सेल का ग्रोथ है, सेल का डिवीजन है, और जो सेल डिफरेंशिएशन है, सेल डिफरेंशिएशन मीन्स सेल का ग्रोथ मीन्स कि एक सेल में से 2 सेल बनना, 2 में से 4 बनना, ऐसे। ओके, डिफरेंशिएशन मीन्स कि एक सेल में से जो दूसरा सेल बनता है वो स्पेशलाइज फंक्शन गेन करता है, कोई फंक्शन गेन करता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। वो जो होती है वो हाईली कंट्रोलेबल है हमारी बॉडी में। सेल का ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रेगुलेट होता है, बहुत ही अच्छे से रेगुलेट होता है। ओके, देन कैंसर सेल में क्या होता है कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो जो सेल ग्रोथ की जो मैकेनिज्म है, ओके, वो
ब्रेक डाउन हो जाती है। सेल ग्रोथ की जो मैकेनिज्म होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। जो सेल ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, वो हाईली कंट्रोलेबल है और उसका जो कंट्रोल है वो टूट जाता है। तो वो सेल बन जाता है कैंसर सेल। जो नॉर्मल सेल होता है, सो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट दैट अनकंट्रोलेबल ग्रोथ एंड कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की टर्म्स आ रही है। तो सेल कल्चर में क्या होता है कि सेल कल्चर एक पेट्री प्लेट होती है, उसमें सेल को कल्चर किया जाता है, उसमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें ऐसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं उसमें एक्चुअल में वो कैसे ग्रो करते हैं, ऐसा। ये हुए नॉर्मल बॉडी सेल। ओके, ये नॉर्मल बॉडी सेल हुए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखा होगा कि यहाँ पे सेल कुछ हद तक ग्रो हो गई, फिर उसका ग्रोथ रुक गया। ओके, सेल का ग्रोथ इनहिबिट हुआ। ओके, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट का इनहिबिट हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सेल है, बट ये जो लेयर है वो कैंसर सेल में डेवलप हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कैंसर सेल में जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, और जो सेल का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूसली होता है, प्रोलिफरेट होता है, और सेल डिवाइड ही रहते हैं, रुकते ही नहीं, डिवाइड होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं डिवाइड। पर नॉर्मल सेल क्या करता है, कुछ हद तक वो स्टॉप हो जाता है उसका डिवीजन। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth, inhibit करता है uncontrollable growth। और कैंसर सेल में क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वो लॉस्ट हो जाती है। ओके, as a result of this, cancerous cell just continue to divide, giving rise to masses of cell called tumors। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो कैंसर सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है और एक मास बन रहा है, मास का ऐसा गुच्छा जैसा बनता है। और आपको पता होगा कि ट्यूमर होगा तो वैसे गट्ठा जैसा बन जाएगा बॉडी के पार्ट में। ओके, तो ये जो होगा ये ऐसा मास जैसा बन जाएगा, तो ये उसको बोलते हैं ट्यूमर। ओके, तो ये जो सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू masses ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। ओके, देन जो ट्यूमर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो पहले बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं। नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो ओरिजिनल लोकेशन में ही होता है, वहाँ पे ही ग्रो होता है। और ये जो बिनाइन ट्यूमर है वो स्प्रेड नहीं होता है, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। वो बॉडी के अदर पार्ट्स में जो वहाँ जहाँ पे बिनाइन ट्यूमर हुआ होता है बॉडी के पार्ट में, वहाँ पे ही एक ट्यूमर जैसा गट्ठा जैसा बन जाता है और वो दूसरे बॉडी के पार्ट्स में नहीं जाता है, कॉज लिटिल डैमेज करता है। ओके, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो मास ऑफ प्लोरिफरेशन कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो प्लोरिफरेट करता है सेल को, कंटिन्यूसली सेल को डिवाइड करता है, सेल के नंबर को इंक्रीज करता है, उसको बोलते हैं प्लोरिफरेशन। और ये जो मास ऑफ प्रोलिफरेशन सेल्स है उसको बोलते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। ओके, देन these cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue। तो ये जो सेल होते हैं वो जो रैपिडली ग्रो होते हैं, नॉर्मल नियोप्लास्टिक सेल और ट्यूमर सेल, एंड इन्वेडिंग होते हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं,
अटैक करते हैं बहुत ही जल्दी से और डैमेज करते हैं, आजू बाजू के जो सेल्स होते हैं उसको भी डैमेज कर देते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है सेल का, कंटिन्यूसली, तो ये सराउंडिंग जो सेल होते हैं उसको भी फेल कर देते हैं। Then as the cells actively divide and grow, they also starve the normal cell by competing for vital nutrition. तो ये जो सेल होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं, ये जो सेल ग्रो हो रहे हैं, एंड देन जो उसका जो न्यूट्रिशन होता है, ये नॉर्मल सेल का तो एज इट इज न्यूट्रिशन होता ही है, बट इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो भी वो छीन लेते हैं। तो ये जो नॉर्मल सेल होते हैं वो डेथ हो जाते हैं और यहाँ से वो न्यूट्रिशन उसका ले लेते हैं, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है ये जो कैंसर, क्योंकि कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, तो उसको ग्रो करने के लिए खाना तो चाहिए ना, तो वो खाना भी ले लेंगे, छीन लेंगे, तो नॉर्मल सेल का खाना भी ले लेंगे। तो उसका जो खाना होगा वो पूरा हो गया तो वो नॉर्मल सेल से छीन लेंगे, तो वो नॉर्मल सेल से छीन लेंगे तो नॉर्मल सेल भी अफेक्ट करेगा ना, सो वो भूखे रह जाएंगे नॉर्मल सेल। सो they also starve the normal cell by competing for vital nutrition. Okay, cells loaded from such tumors reach distant site through blood, and whereas they get lodged in the body, they start a new tumor there. This property called metastasis is the most feared property of malignant tumor. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो malignant tumor है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो सेल होता है, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ये कहीं पे ग्रो हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल जाती है और ये ब्लड वेसल में ये चले गए, ये सेल ट्यूमर के, और ये ब्लड वेसल में से कोई दूसरी कोई जगह पे आ गई और फिर वहां पे दूसरी कोई बॉडी पार्ट में आ गई, बॉडी पार्ट्स में आ गई ब्लड वेसल से, और वहां पे उसने ग्रो करना चालू कर दिया। तो ये जो है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस ट्यूमर। मेटास्टेसिस बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की बहुत ही खराब होती है, क्योंकि वो ब्लड वेसल से एक जगह से बीजी प्लेस में आ जाते हैं और वहां पे ग्रो करना चालू करते हैं, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसका ग्रो होना चालू हो जाता है और वो बहुत ही फियर प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे यही बताया गया है कि cells locate from such tumor resistant sites through blood and ways they get lodged in the body, they start a new tumor. This property called metastasis is the most feared property of malignant tumor. Okay guys, तो ये मैंने आसान भाषा में समझाने की ट्राई की है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।